हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। आज बनने वाले हैं आलू के पराठे। आपने देख ही लिया है, आलूओं को जब भी मैं ना बॉईल करने रखती हूँ ना, तो उनको धो लेती हूँ, क्योंकि जो ये नए आलू होते हैं ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई आती है। तो मैं इनको धो करके और फिर इनको यूज़ में लेती हूँ। आज हमारे बनने वाले हैं आलू के पराठे। गर्मा गर्म खाने में बड़े मज़े आते हैं। चटनी मेरे पास बनी हुई रखी है और दही चीनी डाल करके। तो ये होने वाला है आज का लंच। तो मैंने बॉईल कर लिया है यहाँ पे आलू, बस इनको मुझे है ना छीलना है। पराठे बनाते समय ना ये भुरता होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा करके भरती हूँ। मतलब ज़्यादा भरो ना तभी मज़ा आता है, कम में मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास में जैसे भुरता कम है और जैसे पराठे ज़्यादा बनाने हैं, तो थोड़ा डाल करके और पूरे ना जो सरफेस होती है ना उस पर फैला लीजिए। फिर उसके बाद में बनाइए, तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये ना खाली रोटी आ रही है या है ना भरता नहीं आ रहा है मुँह में। तो ऐसे कर लिया कीजिए। और कई बार कॉमेंट आता है कि आलू के पराठे फट जाते हैं। ऐसा तब होता है जब आलू है ना जैसे बनाने के बाद में रखे रह जाएं और फिर ना नमक पानी छोड़ देता है, तो होता है। तब आप उस सिचुएशन में ऐसा कर सकते हो, जब भरता भरते हो ना उस समय पर थोड़ा सा आटा छिड़क लिया कीजिए। तो उससे क्या होगा कि ना आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और मैं जो पराठे हैं वो ना तेल के अंदर ही सेकती हूँ, मैं घी के अंदर नहीं सेकती हूँ। घी हम ऊपर से लगा करके और फिर खाते हैं। मतलब कि जब परोसती हूँ ना मैं, उस समय पर उन पराठों के ऊपर मैं घी लगाती हूँ। भोग की थाली जो है वो तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने दही रख लिया है। दही चीनी के साथ में आलू के पराठे खाइए, या फिर बूंदी का रायता होता है ना उसके साथ में पराठे खाइए। इतने यम लगते हैं ना, बस पूछो ही मत। उसके अलावा कुछ मत रखो। बट यहाँ पर मैंने देखिए 2 पराठे रख लिए हैं। मिर्ची का अचार बनाया था वो रख लिया है। सैलेड्स काट दिए हैं, चटनी बना ली थी, और साथ में है ना वो दही चीनी। और अभी यहाँ पर मैं जो है तिल को थोड़ा सा तोल रही हूँ कि कितने है ना हैं ये तिल। तो ये ना 500 ग्राम है तिल, यानी कि आधी किलो है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर इन तिल को डाल दिया है। ये सफ़ेद तिल है। 3 तरह के तिल आते हैं, एक सफ़ेद, एक काले और एक मिक्स वाले आते हैं, जिसके अंदर सफ़ेद और काले दोनों मिले हुए होते हैं। बिना धुले तिल कहते हैं जिन्हें। तो आप है ना कोई से भी तिल ले सकते हो। और वैसे तो है ना मैं तो सफ़ेद तिल से ही बनाती हूँ। और है ना तो यहाँ पर मैंने तिल को ले लिया था और मैंने इनको बीना नहीं था, तो मैं यहाँ पर है ना कढ़ाई के अंदर ही थोड़ा सा बीन ले रही हूँ। वैसे तो ये सफ़ेद तिल है ना एकदम साफ़ ही होते हैं, लेकिन बाज़ार की चीज़ों पे इतना
इतना भरोसा नहीं करना चाहिए ना। तो एक बार मैंने यहाँ कढ़ाई के अंदर ही चेक कर लिया था और उसके बाद में मैं इनको ना यहाँ पर भून ले रही हूँ। तो भूनने में कम से कम 5-6 मिनट तो लग ही जाते हैं। जब ये एकदम अच्छे से भून जाएंगे ना, ज़्यादा भी नहीं भून लेना है, नहीं तो ये कड़वे हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक ठीक आपको भूनना है, ऐसे भी नहीं कि कच्चा ही पन रहे, लेकिन ऐसे भी नहीं कि जल ही जाए। तो एकदम बुनाई का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मैंने प्लेट रख रखी थी जिसके अंदर मैंने इनको ठंडा करने के लिए ना डाल दिया है। अब मैं वापस से इसी कढ़ाई को गैस पे चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ना मूंगफलियों को है ना भून लूँगी। वैसे तो ये मूंगफलियाँ जो है वो भुनी हुई मूंगफलियाँ ही हैं मेरे पास में, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको है ना इस तरह से है ना कढ़ाई के अंदर भून ले रही हूँ, क्योंकि मेरी मूंगफली है ना फ्रीज में रखी थी, और फ्रीज में कोई भी चीज़ रखो ना तो फिर वो थोड़ा सा है ना गीली गीली सी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इनको भी है ना थोड़ा सा भून लिया और तिल के अंदर ही मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैं गुड़ को तोल ले रही हूँ, क्योंकि जितना तिल लेते हैं ना उसका आधा हमें गुड़ लेना हो। जैसे मैंने ना 500 ग्राम तिल लिए हैं तो मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है। अगर इसी क्वांटिटी में आपको करना होगा, जैसे अगर आप 250 ग्राम ना तिल लेते हो तो 125 ग्राम आपको गुड़ लेना होगा। और गुड़ को यहाँ पर बारीक बारीक आपको है ना तोड़ लेना है। तोड़ इसलिए लेना है, इससे है ना जल्दी मेल्ट हो जाता है। और आपको है ना इस तरीके का जो डली वाला गुड़ होता है ना वही यूज़ में लेना है। ऐसे जो शुगर वाला गुड़ आता है ना, वो शुगर आजकल चलने लग गया है, तो वो वाला नहीं लेना है, उससे नहीं अच्छे बनेंगे। आपको ये डली वाला जो गुड़ होता है वही लेना है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली थी एक, और उस मतलब बड़ी कढ़ाई लेनी है, क्योंकि इसी के अंदर ही हम है ना तिल भी मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने जो 250 ग्राम गुड़ लिया है ना, तो उसके अंदर मैंने 4 चम्मच पानी डाला है। अगर आप जैसे 125 ग्राम गुड़ ले रहे हो तो फिर आपको 2 चम्मच ही पानी डालना होगा। तो ये रेशो आपको ध्यान रखना होता है। और जैसे ही इसके अंदर है ना ऐसे उबाल आने लगेगा ना, जैसे बुलबुले से बनने लगेंगे, तब आपको ये चेक करनी पड़ेगी चाशनी कि किस तरह से मतलब बन गई है क्या। तो जैसे गुड़ चाशनी को पानी में डालते अगर ये इकट्ठी हो जाए तो समझे कि बन गई। लेकिन ये देखिए मैंने पानी में डाली तो ये फैल गई, तो इसका मतलब है ये अभी नहीं बनी है, इसको और थोड़ा सा मुझे पकाना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा और पकाऊंगी, और बीच बीच में है ना बार में डाल करके देखती रहूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा पकनी भी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा पक गई तो फिर ना गुड़ जो वो तिल लड्डू जो है वो थोड़े से टाइट बनेंगे। तो इसलिए आपको चाशनी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बारर में इसलिए ना डाल के देख रही हूँ, और ये ना बारर में थोड़ी सी, अब देखिए जैसे थोड़ी सी ये खट्टी सी होने लगी है, लेकिन ये अभी भी नहीं बनी है। तो यहाँ पर मैं इनको है ना अब और थोड़ा सा पकाऊंगी। तो इसी तरह से मैं ना बारर में करती रहूँगी। फाइनली चाशनी जो है वो बन कर के तैयार हो गई थी। तो इसके अंदर मैंने तिल को ऐड कर दिया है, और जैसे ना मैंने सफ़ेद तिल लिए ना, ये धुले हुए तिल कहलाते हैं। तो इसको है ना ज़्यादा आपको साफ़ करने की धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक आते हैं बिन धुले तिल, जिनको है ना साफ़ करना पड़ता है, धोना पड़ता है। अगर आप उन तिल से ये लड्डू बनाएंगे ना तो और भी ज़्यादा यम्मी बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना इनको है ना इधर मिक्स कर लिया है, और इस समय मेरी जो गैस है उसकी फ्लेम मैंने ऑन कर रखी है और बिल्कुल स्लो कर रखी है। स्लो गैस पर आपको है ना इसको मिक्स करना है। यहाँ पर मैं ले करके बैठ गई हूँ सब कुछ, और एक कटोरी में आपको ले लेना है पानी। हाथ में पानी लगा करके और फिर आपको ये लड्डू बनाने हैं, नहीं तो ये जो तिल होते हैं ना ये आपके हाथों में चिपकेंगे। तो इसलिए पहले हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाइए, उसके बाद में ये सारा जो कढ़ाई वाला बैटर है इसको उठाइए और लड्डू बनाइए। देखिए आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होगे। बन करके हो गए हैं तैयार हमारे तिल के लड्डू। पोष के महीने में पोष बड़े तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन तिल है ना माघ के महीने में है ना मकर संक्रांति पर, स्पेशली विशेष तौर पर मकर संक्रांति पर तिल का दान किया जाता है। हमारे यहाँ पर ना जयपुर में तो है ना पूरे हर घर में ना ऐसे तिल के लड्डू बनते हैं, और कुछ भी चीज़ जो मनसते हैं ना उसके साथ में 1 या 2 तिल का लड्डू रख करके और फिर वो चीज़ों को मनसा जाता है। तो मैं हर मकर संक्रांति पर ये तिल के लड्डू बनाती हूँ, तो इस बार भी बनाना तो बनता ही था। तो बन करके तैयार हो गए। किसी का कमेंट भी आया था कि ये ना तिल के लड्डू है ना सॉफ्ट बने, इसके लिए क्या करें। तो देखिए जो ये गुड़ और तिल के लड्डू होते हैं ना ये तो थोड़े से टाइट होते ही हैं। अगर आपको सॉफ्ट लड्डू बनाने हैं तो आप मावे और तिल के जो लड्डू बनते हैं बूरा डाल करके वो वाले तिल के लड्डू बनाइए, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। या फिर जो तिल को कूट करके, गुड़ और तिल के बनाने हैं आपको, तो तिल को कूट करके जो लड्डू बनते हैं वो वाले लड्डू बनाइए, तो वो सॉफ्ट बनते हैं। ये वाले जो चाशनी वाले होते हैं ना लड्डू, ये थोड़े से टाइट ही बनते हैं और ये ही अच्छे लगते हैं। अभी जब तक दांत जब तक खा लो फिर उसके बाद में तो वही खाने हमें, तिल कूट कूट के लड्डू। तो यही है।
तो चलिए, अगर आपने नहीं बनाए तो है ना, इस रेसिपी को फॉलो करके आप ज़रूर बनाइएगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पर ही विराम देना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको रेसिपी भी पसंद आई होगी। तो इन तिल के नाम पर एक लाइक तो बनता ही है, लड्डुओं के नाम पर। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।